हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हम आपको 3 वीडियो दे चुके हैं, जिसमें से हम आपको संविधान सभा, संविधान का इतिहास सभी को हम बता चुके हैं, जो कि हम डेली पॉलिटी के 30 क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो आज हम फिर लेकर आए हैं डेली की तरह 30 क्वेश्चन। तो आज हम आपको बताने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना के बारे में जितने क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे सभी क्वेश्चन को लिया है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत शॉर्टकट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो आपका संविधान की प्रस्तावना है। तो संविधान की प्रस्तावना में जो संविधान में पेश कब किया गया था, तो आपको बता दें किसने पेश किया था। तो आपको बता दें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? तो आपको याद रखना है जो प्रस्तावना है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किस सन में? तो आपको बता दें 13 दिसंबर 1946 में। किस सन में? तो आपको बता दें 13 दिसंबर 1946 में आपका संविधान सभा में पेश किया गया था। तो क्या पेश किया गया था? तो जो आपका संविधान सभा की आपका प्रस्तावना है, तो किसने किया था पेश? तो आपको बता दें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और किस सन में? तो आपको बता दें 13 दिसंबर 1946। किस सन में? 13 दिसंबर 1946 में आपका पेश किया गया था। वहीं पर बात करें कि जो संविधान की प्रस्तावना है आपका स्वीकार कब किया गया था? स्वीकार किया गया था आपका 22 जनवरी 1946। कौन सा? नहीं, 1947 में आपका कौन सा हो जाता है सन? तो जो आपका संविधान की प्रस्तावना है कब स्वीकार किया गया था? तो आपको बता दें 22 जनवरी 1947 में। किस सन में? 22 जनवरी 1947 में। उसके बाद हम देखते हैं कि वहीं पे कि जो प्रस्तावना है आपका अपनाया कब गया था। तो आपको बता दें 26 नवंबर। कब? 26 नवंबर 1949 में। उसके बाद अगर लागू की बात करें तो लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950। तो कब लागू हुआ था? तो आपको याद रखना है अच्छे से, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और आपका पेश कब किया गया था? तो आपको बता दें 13 दिसंबर 1946 में। उसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन में। तो सबसे पहला आपका प्रश्न क्या हो जाता है? तो सबसे पहला आपका प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? ऑप्शन है आपका प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान के सभी अनुच्छेद। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रस्तावना। तो प्रस्तावना अगर पूछे कि आपका लागू कब हुआ था, तो आपको बता दें 26 जनवरी 1950 को। अगर पूछे कि कब अपनाया गया था, तो अपनाया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। किस सन में? तो 49 में आपका अपनाया गया था और 50 में लागू हुआ था और 47 में स्वीकार किया गया था। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? तो अगला प्रश्न है आपका संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? ऑप्शन ए है आपका प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर, नीति निर्देशक तत्व पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? तो जो आपका संविधान का सभी निर्माताओं किस पर ज़्यादातर ध्यान दिया गया, तो आपको बता दें प्रस्तावना। पूछे कि प्रस्तावना का संविधान सभा में किसने पेश किया था, तो आपको बता दें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किस सन में? तो आपको बता दें 13 दिसंबर 1946 में। किस सन में? 1946 में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? तो अगला प्रश्न है आपका भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। तो आपका जो प्रस्तावना शुरू होता है कौन कौन से शब्दों से होता है? तो आपको बता दें सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन है आपका लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य, आपका लोक संप्रभुता। उसके बाद ऑप्शन डी है हम भारत के लोग। तो जो आपका प्रस्तावना है आपका शुरू कहाँ से, कौन से शब्दों से होता है? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा?
तो जो आपका प्रस्तावना में शुरू में शब्द जोड़ा गया था, तो आपको याद रखना है हम भारत के लोग, यहाँ से आपका शब्द जोड़ा गया था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न कौन सा है, तो अगला प्रश्न है आपका भारत को गणराज्य क्यों कहा जाता है। तो जो आपका गणराज्य है आपका, भारत को गणराज्य क्यों बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है आपका। तो ऑप्शन दिया है आपका, इसकी विधानमंडल की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाएगी। उसके बाद ऑप्शन बी है आपका, यह राज्यों का एक संघ है, भारतीय नागरिकों मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है, यहाँ राज्य पर प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथे का। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा। जो आपका गणराज्य है आपका, भारत को गणराज्य क्यों बोला जाता है, तो आपको बता दें यहाँ राज्य की प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, इसलिए आपका भारत को गणराज्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो जो आपका भारत का गणराज्य क्यों बोला जाता है, तो आपको याद रखना है यहाँ के राज्य की प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए आपका निर्वाचित किया जाता है, इसलिए आपका गणराज्य बोला जाता है। दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक देखना, इसमें हम आपको प्रस्तावना के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सभी को लिए हैं, तो आप लोग एक बार वीडियो देख लेना। अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर। तो क्या लिखा है, भारत एक है। तो भारत क्या है आपका, ऑप्शन है आपका धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है कि हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका भारत एक क्या है, तो भारत एक आपका कौन सा हो जाएगा, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्या है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। वहीं पर बात करें कि जो आपका धर्मनिरपेक्ष होता है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, तो आपको बता दें कि किसी भी राज्य या राष्ट्र द्वारा किसी एक विशेष धर्म को कानून रूप से मान्यता प्रदान न करना। मतलब आपका धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, या हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी जाति का हो या धर्म का हो, तो उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है उसमें सभी को धर्मों के बारे में सभी को समान रूप से अधिकार दिया जाता है। वहीं पर बात करें कि जो आपका धर्मनिरपेक्ष है आपका, तो आपका किस अधिनियम के द्वारा और कौन से अधिनियम के द्वारा, तो आपको बता दें 42वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम कौन सा हो जाता है, तो 1976 द्वारा। कौन सा हो जाता है अधिनियम, तो 1976 द्वारा आपका हो जाता है। वहीं पर बात करें कि जो आपका धर्मनिरपेक्ष है, तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो कौन कौन से हो जाते हैं तत्व आपके, तो आपको याद रखना है संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो आपको याद रखना है भारत एक आपका धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो अभी हम आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताए हैं, धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है, तो आपको बताए हैं कि किसी भी राष्ट्र या राज्य द्वारा किसी एक विशेष धर्म को कानून रूप से मान्यता प्रदान न करना, क्योंकि जो धर्मनिरपेक्ष होता है वह सभी धर्मों को एक समान मानता है, इसलिए आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें कि जो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, तो राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या हो जाता है, तो अगला प्रश्न है आपका भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है भारतीय राज्य, मतलब क्या हो जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन है आपका धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करना, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करना, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करना, उसके बाद है आपका किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, तो जो भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। मतलब कोई भी हिंदू मुस्लिम धर्म का मतलब एक धर्म का समर्थन नहीं करता, बल्कि सभी धर्मों को समान रूप से अधिकार प्रदान करता है।
उसके बाद आपका अगला प्रश्न हो जाता है, तो अगला प्रश्न है आपका गणराज्य क्या है। गणराज्य, गणराज्य क्या होता है तो आपको बता दें इसका अर्थ क्या क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आपको बता दें गणराज्य क्या होता है, तो आपको बता दें राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो तो उसको क्या बोलते हैं, तो आपको बता दें गणराज्य बोलते हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न कौन सा हो जाता है, तो अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से दो शब्द कौन से हैं जिनमें समावेश 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। तो जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था उद्देशिका में कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन है आपका धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा। तो जो आपका 42वें संविधान संशोधन में आपका कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे उद्देशिका में, तो आपको बता दें एक तो आपका उद्देशिका जोड़ा गया था और दूसरा आपका धर्मनिरपेक्ष। कौन कौन से शब्द, तो आपको याद रखना है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या हो जाता है, तो अगला प्रश्न है आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया। तो जो आपका प्रस्तावना है भारत के किस रूप में घोषित किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। तो इसका कौन कौन से प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द, तो आपको बता दे प्रभु संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणराज्य। तो आपको याद रखना है जो आपका प्रस्तावना है कौन से संविधान संशोधन द्वारा आपका जोड़ा गया, तो आपको याद रखना है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन से संशोधन, तो आपको याद रखना है 42वें संविधान संशोधन। उसके बाद आपका अगला प्रश्न हो जाता है, तो अगला प्रश्न है आपका भारत एक गणराज्य है, गणराज्य का अर्थ क्या है। तो अभी हम आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताए हैं, तो अभी बताए हैं आपका गणराज्य किसको बोलते हैं, तो यहाँ बोलते हैं जहाँ जनता देश की शासन व्यवस्था को अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेती है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम गणराज्य बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, तो एक बार हम फिर से बता देते हैं आपका जो गणराज्य है, गणराज्य किसको बोलते हैं, जो भारत की जनता है देश के शासन व्यवस्था को अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेती है उसी को हम गणराज्य बोलते हैं। वहीं पर बात करें कि जो अब्राहम लिंकन है, अब्राहम लिंकन ने क्या बोला था, तो अब्राहम लिंकन ने बोला था कि जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए होता है। तो कौन से बोले थे, तो आपको याद रखना है अब्राहम लिंकन ने बोला था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा। तो जो आपका गणतंत्र क्या है, गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, ये तो सही है। उसके बाद भारत में संसदीय व्यवस्था है, ये भी सही है। उसके बाद भारत राज्यों का संघ है, ये भी आपका गणतंत्र में आता है। तो जो आपका वंशानुगत शासन नहीं है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब गलत है यहाँ पे नहीं होता है। तो आपका अगर यहीं पे सही होता नहीं है तो यह भी सही हो जाता है, उसके बाद यहाँ नहीं है तो इसका मतलब ये सही हो जाएगा। तो जो आपका गणराज्य है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि भारत के संविधान में आपका उद्देशिका कौन कौन से शब्द जोड़े गए, तो 5 शब्द जोड़े गए थे जो कि आपका है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, उसके बाद प्रभु संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये सभी आपको 5 शब्द जोड़े गए। तो इनमें से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है, तो जो ऑप्शन नंबर डी है आपका लोक कल्याण, तो यही आपका शब्द नहीं जोड़ा गया है। तो आपको बता दें कि जो आपका प्रस्तावना का आधार है, प्रस्तावना का आधार किसने प्रस्तुत किया था, तो आपको बता दें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने पेश किया था, तो आपको बता दें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किस सन में, तो आपको बता दें 13 दिसंबर 1946 में आपका संविधान की प्रस्तावना को पेश किया था। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका हो जाता है 13 नंबर, कल्याणकारी। क्या लिखा है, कल्याणकारी आपका राज्य का उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा। जो आपका कल्याणकारी आपका राज्य है तो उसको क्या बोलते हैं, तो आपको बता दें कमज़ोर वर्गों को कल्याण का प्रबंधन करना।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि। तो आपका गणराज्य क्यों माना जाता है, तो क्योंकि बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया है। तो राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे 15 अगस्त 1947 में आपका स्वतंत्रता मिली। उसका अपना लिखित संविधान है और उसकी सरकार संसदीय प्रणाली का अनुसार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो आपका गणराज्य है आपका मुख्य रूप से किसको माना जाता है, तो आपको बता दें राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, जो कि आपका यही मेन माना जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, तो जो आपका भारत के संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है, सिलसिले निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही। मतलब आपका जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सार्वभौम, सत्ता संपन्न, उसके बाद समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनतावादी, गणतंत्र क्या हो जाएगा। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, तो संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ। मतलब आपसे प्रस्तावना में जो सेक्युलर का अर्थ है, तो सेक्युलर का अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका कौन सा। तो आपको बता दें जो आपका प्रस्तावना में संयुक्त सेक्युलर शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, तो सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। मतलब जो आपका संविधान में आपका दिया गया है नागरिकों को धर्म और उपासना का स्वतंत्रता, तो सभी को उपासना की स्वतंत्रता दिया गया है। कोई भी धर्म अपना सकता है, कुछ भी अपना संविधान के अनुसार कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, तो अगला प्रश्न है आपका धर्मनिरपेक्ष आपका भारत के संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इस विषय में निम्नलिखित कथन में आपका कौन सा सही है। जो आपका धर्मनिरपेक्ष आपका है भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस अधिनियम के तहत जोड़ा गया था और कौन से सन में, तो आपको याद रखना है 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका, तो 17 का कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976 में। किस सन में जोड़ा गया था, तो आपको बता दें 1976 में 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर, इसमें कन्फ्यूजन है थोड़ा, तो इसमें क्या पूछा है, यह 1976 में जोड़ा गया था और उसके बाद है आपका 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो इसका हमको लगता है दोनों होगा, क्योंकि जो आपका प्रस्तावना है, प्रस्तावना 1976 में 42वें संविधान संशोधन, तो यहाँ पर दोनों आपका सही हो जाएगा, पहला भी और तीसरा भी। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका पहला तीसरा दोनों होगा। उसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्नों में। तो क्या पूछा था, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो जो आपका धर्मनिरपेक्ष, तो इसका राइट यहाँ पे ऑप्शन दिया है, आपका राइट आंसर यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पर आपका उत्तर निम्न कूट से चुनकर दीजिए। तो इसमें से आपका कौन सा उत्तर हम बताए थे, तो यहाँ पर उत्तर हम बताए थे आपका पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरा हो जाएगा 17 का कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी। तो जो आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से अर्थ क्या निकलता है। जो आपका प्रस्तावना में शुरू में लिखा गया है कि हम भारत के लोग, तो इसी का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है, तो जो आपका अर्थ होता है हम भारत के लोग, भारत के लोग का अर्थ क्या होता है, तो सबसे पहले हम बता दें कि जो आपका संविधान के निर्माण भारत की जनता द्वारा हो गया। किसके द्वारा, तो जो आपका संविधान का निर्माण हुआ है किसके द्वारा हुआ है, तो आपको बता दें कि भारत की जनता द्वारा निर्माण हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, तो जो आपका प्रस्तावना में लिखा है हम भारत के लोग, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका हो जाता है समाजवाद। समाजवाद का अर्थ क्या होता है? तो समाजवाद का अर्थ क्या होता है तो आपको बता दें, इसका अर्थ होता है कि अंग्रेजी भाषा में सोशलिज्म। सोशलिज्म जो कि आपका समाजवाद का हिंदी रूपांतरण रूप है, जिसका अर्थ होता है समाज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? तो जो समाजवाद का अर्थ होता है क्या हो जाएगा? तो सामाजिक न्याय। क्या हो जाएगा? सामाजिक न्याय। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? तो अगला प्रश्न है आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो जो आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा आपका प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो आपको बता दें, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। किस सन में? तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा आपका 3 नए शब्द जोड़े गए थे। तो कौन कौन से हो जाते हैं? तो आपका हो जाता है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। कौन से अधिनियम के तहत? तो आपको याद रखना है 1976 में 42वें संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, समाजवाद। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो जो आपका भारतीय संविधान की आत्मा है किसने बोला था? तो आपको बता दें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 में। किस अनुच्छेद? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 32 में आत्मा बोला था। संविधान की आत्मा किसने बोला था? तो आपको बता दें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला था। किसने बोला था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किस में बोला था? प्रस्तावना में, कि मूल अधिकार में, कि नीति निर्देशक तत्व में, कि उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें, संविधान की आत्मा किस में पाया जाता है? तो आपको बता दें, प्रस्तावना में, जो कि आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 में संविधान को आत्मा बोला है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारत में लौकिक सार्वभौमिक है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो जो आपका प्रस्तावना प्रारंभ होती है कहाँ से होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि आपका 22 का ए है। जो कि हम भारत के लोग का अर्थ क्या होता है? तो आपको बता दें, यहाँ भारत के लोगों का अर्थ होता है जनता सर्वशक्तिमान है, क्योंकि जनता के द्वारा ही आपका संविधान का निर्माण हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो जो आपका प्रस्तावना में प्रारंभ कहाँ से शब्द से होती है? तो हम भारत के लोग शब्दों से आपका शुरुआत होता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो आपका जो प्रस्तावना की क्रांति है कौन से प्रभाव से नहीं झलकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो जो आपका चीन की क्रांति है 1912 में आई थी, तो आपका संविधान की प्रस्तावना में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। मतलब आपका जो संविधान मूल भारत के है, तो क्या न एक है भारत का? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन। तो प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभु संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, प्रभु संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभु संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 नंबर का? तो 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? तो जो आपका मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, तो भारत क्या है आपका? तो प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, जो कि आपका प्रस्तावना के संविधान का सार अपेक्षाएं उद्देश्य प्रकट करती है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, तो अगला प्रश्न हो जाता है आपका, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? जो आपका संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र का आदर्शों को हम किस भाग या प्रस्तावना में कौन से भाग में देख सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो आपका भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत का लोकतंत्र है, उसके आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, किस में देख सकते हैं? तो आपको बता दें, प्रस्तावना में देख सकते हैं।
उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या हो जाता है, तो अगला प्रश्न है आपका 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो जो आपका 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, तो आपको बता दें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। तो आपको बता दें समाजवादी जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, और एक कौन सा जोड़ा गया था, तो आपको बता दें अखंडता। तो आपको याद रखना है 3 शब्द जोड़े गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 का, तो 26 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, तो जो आपका गुट निरपेक्ष है यही आपका 1976 में नहीं जोड़ा गया था प्रस्तावना में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आपको याद रखना है प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। तो जो आपका प्रस्तावना में कथन कौन सा सही है, तो आपको बता दें सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन है आपका समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, और उसके बाद है आपका उक्त शब्द 1976 में संविधान सभा द्वारा जोड़े गए, उक्त शब्द 1985 में संविधान द्वारा जोड़े गए, उक्त शब्द संविधान के प्रस्तावना का अंग नहीं है। तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का कौन सा, तो आपको बता दें 1976 में आपका जोड़ा गया था। किस तारीख को, तो आपको याद रखना है कि आपका जो जोड़ा गया था किस सन में, तो आपको याद रखना है जो प्रस्तावना है किसने प्रस्ताव पेश किया था संविधान में, 13 दिसंबर 1946 में। उसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका हो जाता है कौन सा, 28 नंबर। तो आपका प्रश्न है 28 नंबर, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। तो जो आपका लोकतंत्र अपनाया गया है किस प्रकार का अपनाया गया है, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया है आपका, संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, उसके बाद लोकतांत्रिक राजतंत्र, उसके बाद है आपका लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो आपका जो लोकतांत्रिक गणराज्य है आपका यही राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। जो आपका लोकतंत्र है गणराज्य सरकार का वह रूप है जो गणतंत्र और लोकतंत्र से अपनाए गए हैं सिद्धांतों पर काम करता है। तो आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान ने लोकतंत्र गणराज्य के तंत्र को अपनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया था। जो आपका प्रस्तावना में लोकतंत्र है किस रूप में स्वीकार किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, उसके बाद सामाजिक राजतंत्र, उपयुक्त में से सभी। तो जो आपका भारत की संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र है आपका, तो कौन कौन से हो जाएंगे, तो आपको बता दें कि जो आपका राजनीतिक राजतंत्र है, उसके बाद आर्थिक, सामाजिक, ये तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही होगा, तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि आपका तीनों हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न है आपका लास्ट क्वेश्चन भी है। तो अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की शासन क्या लिखा है, भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। तो जो आपका सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है, तो आपको बता दें जो भारत की प्रस्तावना है, भारत शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें है, जनता में कि मतदाता में कि राष्ट्रपति में कि संसद में। तो आपको बता दें कि जो भारत की शासन सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है, तो आपको बता दें जनता द्वारा। किसमें होती है सबसे ज़्यादा, तो आपको बता दें जनता द्वारा ही आपका सर्वोच्च सत्ता निहित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको प्रस्तावना के 30 क्वेश्चन लेकर आए थे, जिसमें से हम आपको एक एक करके जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने थे हम सभी को 30 क्वेश्चन बता चुके हैं। तो आशा करते हैं आपको कुछ भी जानकारी मिला होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, क्योंकि बता दें आपको कि आप लोग अगर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको पॉलिटी, जियोग्राफी
ज्योग्राफी, यूपी, जीके के सभी क्लास लेने वाले हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ताकि और लोगों को जानकारी मिल सके। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ जानकारी मिली होगी, तो आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।